साधारण ब्याज टॉपिक के अंदर आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से मुझे पता लगा कि मेरा टारगेट क्या है, ब्याज की दर मतलब आर का मान निकालना है। और अपने अभी तक एक ही फॉर्मूला पढ़ रखा है कि एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी बटे कितना होता है, 100 होता है। और अपन ये भी जानते हैं कि इस फॉर्मूले की सहायता से अपन P का मान, R का मान और T का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर देखिए आप कि अपन ने देखा कि ऐसा इक्वल टू पी आर टी बटे 100 होता है। अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे R का मान निकालना है तो इसे R के फॉर्मेट में कैसे लाऊंगा, तो 100 का गुणा किससे हो जाएगा, SI से। तो SI इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर टी। बात समझ में आ रही है क्या, SI इंटू 100 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, पी आर टी। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए मुझे आर का मान निकालना है, पी और टी को हटाना है, तो उधर भेज दो, भाग में आ जाएगा। तो आर इक्वल टू यहाँ पर मिला क्या, एस आई इंटू 100 अपन में क्या हो जाएगा, पी इंटू टी। क्योंकि आर का मान निकालना है तो पी और टी को अपने गायब कर दिया, आ गया रूप उसका। अब देखिए यहाँ पे कि अपने को क्या दे रखा है और क्या अपन इसकी सहायता से, क्वेश्चन की सहायता से अपन निकाल सकते हैं। देखिए एक तो अपने को समय दे रखा है, समय बोल रखा है कितना है, 6 वर्ष है। और ये कह रहा है कोई धन है जो 6 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। तो मान लेते हैं कि जो धन है वो क्या है, एक्स है। मान लिया अपने जो धन है वो क्या है, एक्स है। और 6 वर्ष बाद वो हो जाता है 2 गुना, मतलब 2x हो जाएगा। जस्ट दो का गुणा कर दिया अपने, है ना। अब देखिए कि मूलधन ये था, मिश्र धन ये बन गया, तो अपने देखा कि मूलधन कितना है, x है। मूलधन x है, मिश्र धन 2x है। तो यहाँ पर अपने देखा कि मिश्र धन के अंदर क्या है, मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो यहाँ से अपन ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज निकालने का एक तरीका है, क्या है कि मिश्र धन में से आप मूलधन माइनस कर दीजिए। तो फाइनली यहाँ पर अगर देखें आप, तो 2x माइनस में x करता हूं तो यहाँ से मुझे ब्याज मिलेगा, और ब्याज कितना है, x है। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ से मुझे ब्याज मिल गया है, वो कितना है, x है। और मुझे r का मान निकालना है, तो मैं जो फॉर्मूला मेरे पास में आया है, इस फॉर्मूले के अंदर मैं मान पुट करूंगा तो मुझे r का मान मिल जाएगा। देखिए r इक्वल टू क्या है मेरे पास में, SI कितना है, x है, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अपॉन में क्या है, p मतलब मूलधन कितना है, x है, इंटू समय कितना है, 6 वर्ष है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया है, 2 से 100 कैंसिल हो जाएंगे कितनी बार, 50 बार। और 2 से 6 कैंसिल हो जाएंगे कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ से आप देखेंगे आर इक्वल टू आपके पास में आया है कितना है, 50/3 है। 50/3%। क्या बात क्लियर है। तो अपन ने देखा कि 50/3% जो आया है वो ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि 50 में भाग दे देंगे किसका, 3 का। ध्यान से देखिए 3 का भाग दे रहा हूँ, एक बार गया है, 3 आ गया है, घटाया 2 और 0 उतार दिया, 20 हो गए हैं। 20 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 6×3=18। अब यहाँ पर देखिए क्या है, दो दो क्या है, शेषफल है। दो शेषफल है, उसको मैं ऊपर लिखूंगा और जिसका भाग दे रहा हूँ वो अपन में आ जाएगा। तो आप देखेंगे फाइनली कि R इक्वल टू यहाँ पर आपको मिला है, क्या मिला है कि 16 से ही 2/3% क्या गई है, रेट आ गई है। क्या बात क्लियर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई धन कितने समय में 15% साधारण ब्याज की दर से अपना 3 गुना हो जाएगा। कितने समय में, मतलब मेरा टारगेट क्या है, समय निकालना। बात क्लियर है। दर मुझे दे रखी है, कितनी है, 15% है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है वो निकाल दीजिए आप। और वो कह रहा है कि 15% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का 3 गुना हो जाता है। और कितने समय में हो रहा है, समय अपना टारगेट है। देखिए 3 गुना हो रहा है मतलब मूलधन पहले क्या था, x था। और ये हो गया अमाउंट, हो गया मतलब अमाउंट कितना हो गया है, 3x। 3 गुना मतलब 3x हो गया। अब यहाँ से मैं ब्याज निकाल दूंगा, होगा क्या कि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ से जो ब्याज आया है वो कितना हो गया है मेरे पास में, 2x। क्या बात क्लियर है। तो फाइनली क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखने वाली बात ये है साथियों कि अभी तक अपने जो फॉर्मूला यूज किया है वो क्या है, SI इक्वल टू पी आर टी बटे कितना है, 100 है।
और यहां से मुझे टी निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा, एस आई इंटू सो, एस आई इंटू सो हो गया है। अब इधर क्या है, पी आर टी, टी की जरूरत है, पी आर को उधर भेज दो, भाग में हो जाएगा, तो पी इंटू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब देखिए मुझे निकालना है टी का मान, तो एस आई कितना है मेरे पास में, 2x है, इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अपन में देखिए पी का मान कितना है, ध्यान से देखिए x है, और r का मान कितना है, 15%, 15 लिख दिया अपन ने। अब देखिए कि x कैंसिल हो गया है, और 5 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 20 बार, और 5 से कैंसिल हो गया है कितनी बार, 3 बार। तो t इक्वल टू आ गया है 20 का गुणा 2 से किया कितना आ गया है, 40, 40 बटे कितना है, 3 है, 40 बटे 3 वर्ष। अगर ये ऑप्शन में है तो ये आंसर सही है, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, भाग देना है नॉर्मली, 40 में किसका, 3 का, एक बार जाएगा, 3 घटाया कितना गया है, 1, 0, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 3 9। अब देखिए एक क्या है, शेषफल है, उसको ऊपर लिखते हैं, जिसका भाग दे रहे हैं वो अपॉन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका सही आंसर आ गया है, कितना है कि 13 सही 1/3 वर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो कितने समय में कोई धन अपना 5 गुना हो जाएगा। पहली बात यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर में है। इसका मतलब क्या हुआ कि दर का जो संख्यात्मक मान है वो समय के बराबर है, मतलब r इक्वल टू टी है। बात क्लियर है। और वो कह रहा है जब r बराबर t है तो कितने समय में, मतलब अपने को जो टारगेट दे रखा है वो क्या है, कितने समय में, मतलब t का मान निकालना है। कोई धन अपना, कोई धन मतलब कोई धन था वो कितना था, x था, और अपना मतलब उसी का कितना हो गया है, 5 गुना, मतलब जो अमाउंट हो गया है वो कितना है, 5 गुना है। क्लियर है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ क्या, ब्याज, ऐसा ही, क्योंकि जो मिश्र धन होता है उसमें मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। बात क्लियर है। तो यहां से मैं निकाल दूंगा कि मिश्र धन माइनस मूलधन कितना है, x है, तो मेरे पास में ब्याज आ गया है, ब्याज कितना है, 4x। क्या बात क्लियर है। और यहां से मैं निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, समय। अब देखिए समय इक्वल टू क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए कि SI इंटू 100 क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100, और पी आर टी, टी की जरूरत है तो इसके अलावा कौन है, पी और आर। की बात क्लियर है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है साथियों कि अपने को टी निकालना है, निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि एस आई इंटू 100 बटे पी आर हो जाएगा। लेकिन आर का मान अपने को यहाँ पे नहीं दे रखा है, कितना प्रतिशत है, ये बात क्लियर है। आर का मान यहाँ पे अपने को नहीं दे रखा है, तो लेकिन नहीं तो दे रखा है, मान तो नहीं है, लेकिन अपने को रिलेशन दे रखा है कि आर इक्वल टू टी है। तो आप यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार r की जगह t और t की जगह r आप यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसा कितना है मेरे पास में, 4x है, इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अपन में देखिए मूलधन कितना है, x है, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, r। लेकिन r लूंगा तो मैं t का मान नहीं निकाल पाऊंगा। बात क्लियर है ना, क्योंकि r का मान मेरे पास में है नहीं, तो मैं यहाँ पे r की जगह यूज करूंगा t। देखिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, तो x x कैंसिल हो गया है, और t का गुणा t से हुआ तो t स्क्वायर बन गया है, और 4 का गुणा किससे हुआ, 100 से, कितना आ गया है, 400 आ गया है। ये बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिए एक खास बात है यहाँ पे कि 20 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो आपको कितने मिलता है, 400 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दे रखा है वो क्या है, 20 का स्क्वायर है, तो 20 का स्क्वायर कर दिया है। इधर क्या है मेरे पास में, t का स्क्वायर। लेकिन मुझे निकालना है t का मान, तो t का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि दोनों तरफ वर्गमूल लगा दूंगा। अब देखिए वर्गमूल क्या होता है कि वर्ग को कैंसिल कर देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी स्क्वायर है, उसका मैं वर्गमूल लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, टी मिलेगा। क्या बात क्लियर है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरे पास में टी आ जाएगा, और इधर देखिए कि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, कितना आ गया है, 20। तो समय जो आया है वो कितना है, 20 वर्ष है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किस दर से 8 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1.5 गुना हो जाएगा। देखिए सकते हो पहले वाले क्वेश्चन में और यहाँ पर क्या फर्क है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और इसकी लैंग्वेज को समझना है। देखिए पहले बताऊं मैं आपको
कि यहाँ पर क्या कहा था कि कोई धन कितने समय में 15% साधारण ब्याज की दर से अपना 3 गुना हो जाएगा। जो धन था उसका 3 गुना हो रहा था। धन कौन? पी, मूलधन। मूलधन जो था उसका यहाँ पर क्या हो रहा था? 3 गुना। अगर अपन यहाँ पे मूलधन को मानते थे क्या? एक्स, तो यहाँ पर जो हो जाता है मतलब अमाउंट जो हो रहा था वो कितना हो रहा था? 3x हो रहा था। लेकिन अपन जो ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें क्या फर्क है देखिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है समझिए, किस दर से 8 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1.5 गुना हो जाएगा। यहाँ पर अपन ने देखा कि जो धन है वो अपना 3 गुना या 1.5 गुना नहीं हो रहा है, यहाँ पर साधारण ब्याज है वो 1.5 गुना हो रहा है। क्या बात क्लियर है? अब देखिएगा, अपने को समय दे रखा है कितना है? 8 वर्ष है। उम्मीद है जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा आपका। और ध्यान से देखिए, समय हो गया है और दर अपने को निकालनी है। और क्या कहा इसने? ध्यान से देखिए कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना हो रहा है? 1.5 गुना। अब देखिए अपने को साधारण ब्याज और मूलधन क्या है निकालना है, तो पी को उधर भेजिए, क्या हो जाएगा कि ऐसा ही बट्टे क्या आ गया है? पी आ गया है। और इधर क्या है? 1.5, मतलब 1.5 बट्टे कितना हो जाएगा? कुछ भी नहीं, मतलब 1 हो गया है। और यहाँ से क्लियर हुआ अपने को कि साधारण ब्याज कितना है? 1.5 है और मूलधन कितना है? 1 है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अपने को क्या निकालना है? आर। आर इक्वल टू क्या होता है कि एस आई इंटू 100 अपन में क्या आ जाएगा? मूलधन इंटू टी आ जाएगा। अब आर इक्वल टू देखिए कि एस आई कितना है? 1.5 है, इंटू कितना आ गया है? 100 आ गया है। अब देखिए अपन में क्या है? मूलधन 1 है और समय कितना है? 8 वर्ष है। ध्यान से देखिए साथियों, एक खास बात, अगर मैं पॉइंट को हटाऊं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? अपॉन में 0, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो हर में एक 0 लग गया। तो आर इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा मुझे कि 15 इंटू क्या है? 100 है। अपॉन में देखिए कितना है? 80 है। अब देखिए साथियों कि इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है और 2 से कैंसिल हो गया है कितनी बार? 4 बार। और 2 से कैंसिल हो गया है कितनी बार? 5 बार। तो 15 इंटू 5 कितने होते हैं? 75। तो आर इक्वल टू आ गया है क्या कि 75 बटे कितना है? 4%। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो अपने काम करते हैं कि 75 के अंदर भाग देते हैं किसका? 4 का। एक बार गया है 4, एकम 4 आ गया है, फिर घटाया कितना आ गया है? 3, 35 हो गया है। तो 8 चौका 32 कितना आ गया है? 32 आ गया है। अब देखिए कितना शेषफल है? 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3/4। तो अपन ने देखा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है वो कितनी है कि 18 सही 3/4%। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यही बात यहाँ पे समझनी है कि वहां पर जो गुणे में हो रहा था वो धन का हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? साधारण ब्याज का हो रहा है। यही फर्क है। आगे अपन और क्वेश्चन करेंगे ताकि आप में क्लियरिटी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कितने समय में 16% साधारण ब्याज की दर से ब्याज धन का 3 गुना हो जाएगा? यहाँ पर जो धन था वो अपने आप का 3 गुना नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो ब्याज है वो धन का 3 गुना हो रहा है। देखिएगा साथियों, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है कितनी है? 16% है। और अपने को समय यहाँ पर निकालना है और अपने को कहा गया है कि जो ब्याज है वो हो गया है किसका? मूलधन का 3 गुना। सिंपल सी बात है। तो मैं ब्याज और मूलधन निकाल सकता हूँ, तो ऐसा ही है, पी को उधर भेजा तो अपॉन में आ गया है, तो 3 बटे कितना हो गया है? 1 हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर ब्याज है वो 3 है, मूलधन है वो 1 है। तो यहाँ पर मैं टी का मान आसानी से निकाल सकता हूँ। तो टी इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में कि एस आई इंटू 100 अपन में क्या आ जाएगा? मूलधन इंटू दर। अब मान रखते हैं ऐसा ही कितना है मेरे पास में? 3 है, इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अपन में आर और पी का मान रखना है, तो पी कितना है मेरे पास में? 1 है और आर कितना है? 16 है। अब यहाँ पर देखिए कि 16 जो है वो 4 से कट जाएगा 4 बार और 100 जो है वो कट जाएंगे कितनी बार? 25 बार। यहाँ पर देखिए साथियों कि 25 का गुणा 3 से कितना क्या है? 75। 75 बटे कितना क्या है? 4। और ये क्या है? अपना वर्ष, समय आ गया है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं है, तो अपने काम करेंगे कि 75 में भाग देंगे, किसका भाग देंगे? 4 का। एक बार भाग गया है,
4 कितना रहा, माइनस किया तो 3 आ गया है, 5 उतार दिया 35 बन गया है। और 35 के अंदर 4 का भाग जाएगा कितनी बार, 8 बार, 8 चौका 32। अब यहाँ पर देखिए घटाया कितना क्या है, 3, 3 क्या है शेषफल है, उसको ऊपर लिखूंगा और जिसका भाग दे रहा हूँ वो 1 में आ जाएगा। तो यहाँ से देखा मैंने जो समय आया है वो कितना है, 18 सही 3/4 वर्ष। क्या बात क्लियर है? अब देखिए कि आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो, देखिए दर का जो संख्यात्मक मान है वो किसके बराबर है, समय के, मतलब r इक्वल टू क्या हो गया है, t। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन, यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो किस दर से किसी धन का ब्याज धन का 1.44 गुना हो जाएगा। क्या कहा, किसी धन का ब्याज, धन का मतलब जो ब्याज है वो धन का 1.44 गुना हो रहा है। समझने वाली बात है यहाँ पे। तो r इक्वल टू टी हो गया है और अपने को कहा है किस दर से, मतलब टारगेट क्या है अपना r। अब देखिए जो ब्याज है वो हो रहा है किसका, धन का, मतलब मूलधन का हो रहा है 1.44 गुना। क्या बात क्लियर है? ध्यान से देखिए साथियों कि अपने को SI और P का मान निकालना है। SI के अपॉन में आ जाएगा P इक्वल में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1.44 है, अपॉन में कुछ भी नहीं मतलब 1 है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि SI का मान कितना है 1.44 है और P का मान कितना है 1 है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अपने को निकलना है R, तो R इक्वल टू अपन लिखते हैं कि SI इंटू 100, अपॉन में R के अलावा कौन है, P और T लिख दीजिए। अब यहाँ पर मैं मान पुट करूंगा, SI कितना है 1.44 इंटू कितना हो जाएगा 100, अपॉन में देखिए T का मान कितना है 1 है। अब T का मान मुझे क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। क्या बात क्लियर है? T का मान क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन एक शर्त दे रखी है कि यहाँ पर R इक्वल टू T है। अगर मुझे R निकालना है तो T की जगह मुझे क्या यूज करना होगा, R यूज करना होगा। T यूज करूंगा तो T और R दोनों का रूप अलग अलग होगा और मैं मान नहीं निकाल पाऊंगा। यहाँ पर R और T दोनों इक्वल हैं, इसलिए मैं यहाँ पर T की जगह यूज कर सकता हूँ क्या, R, ताकि मैं R का मान निकाल पाऊं। तो R इंटू R क्या हो जाएगा, RX²। और आप देखेंगे कि 100 का गुणा 1.44 से होगा तो ये बन गया है कितना, 144। बात क्लियर है? और यहाँ पर ध्यान से देखें कि 12 का जो x² है वो कितना होता है, 144 होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि RX² इक्वल टू दे रखा है किसका, 12 का x²। लेकिन साथियों मुझे तो R का मान निकालना है, तो R का मान निकालने के लिए दोनों तरफ मैं क्या ले लूंगा, वर्गमूल। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू कितना आ गया है 12। तो रेट जो आई है वो कितनी है, 12% है। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अब यहाँ पर देखिए साथियों इस क्वेश्चन में एक खास बात है। क्या खास बात है वो क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। एक निश्चित समय में 21% साधारण ब्याज की दर से धन 1.5 गुना हो जाता है। अब यहाँ पे 1.5 गुना हो रहा है, वो कौन हो रहा है, धन। बात क्लियर है? मतलब धन जो है अपने आप का 1.5 गुना हो रहा है। उतने ही समय में धन 2 गुना होने की दर क्या होगी। अब देखिए सत्य मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर दो बातें मिक्स की गई है। मतलब जो अपन हर बार क्या करते थे कि अपने को साधारण ब्याज पता है, अपने को दर पता है और मूलधन पता है, तो अपन समय निकाल सकते थे। या फिर अपने को साधारण ब्याज पता है, अपने को मूलधन पता है, दर और समय में एक नहीं है तो अपन वहां से निकाल पा रहे थे। इसी प्रकार के क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या होगा कि दो क्वेश्चन मिक्स करके फिर अपने को यहाँ पर दे रखा है, तो अपन इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। अपन यहाँ पे लिखेंगे टाइप फर्स्ट, मतलब शर्त पहली शर्त के अनुसार अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा एक निश्चित समय में 21%, मतलब रेट मिल गई है मुझे कितनी है, 21%। क्या बात क्लियर है? 21% साधारण ब्याज की दर से धन 1.5 गुना। अब देखिए 1.5 गुने का मतलब ये है कि इसका पहले गुणा करूंगा मैं, 2 का गुणा 1 से हुआ 2, 2 + 1 3, कितना होता है 3/2। 1.5 गुना मतलब 3/2। तो यहाँ पर कहा कि साधारण ब्याज की दर से धन जो है वो 1.5 गुना हो जाता है। 1.5 गुना हो गया, इसका मतलब क्या है साथियों, यहाँ पे समझना कि जो हो गया है वो है क्या, 1.5 गुना हो गया मतलब क्या है वो, मिश्र धन। तो मिश्र धन है वो किसका हो रहा है, मूलधन का। कितना हो रहा है, 1.5 गुना मतलब 3/2 हो रहा है। अब P को इधर भेजिए
तो यहाँ पर देखिए कि ए बटे क्या आ गया है, पी आ गया है, इक्वल टू कितना है, 3/2 है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए मिश्रधन कितना है, 3 है, मूलधन कितना है, 2 है। तो यहाँ से मैं ब्याज निकाल सकता हूँ। ब्याज क्या हो जाएगा कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पर ब्याज आ गया है मेरे पास में कितना है, 1 है। क्या बात क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखे साथियों, क्वेश्चन की पहली शर्त के अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय अपना टारगेट है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टारगेट क्या है, अपना समय है। तो समय के लिए मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, क्या हो जाएगा कि SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, मूलधन इंटू दर। बात क्लियर है? मैं इसी को यहाँ पे फॉलो करता हूँ और मान निकालता हूँ। तो T इक्वल टू SI कितना है मेरे पास में, 1 है, और 100 हो जाएगा अपॉन में देखिए P मूलधन कितना है मेरे पास में, 2 है, इंटू R कितना है मेरे पास में, 21। अब यहाँ पर देखना साथियों कि 2 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 50 बार। तो समय आ गया है कितना है, 50/21 वर्ष। ये बात क्लियर है? 50/21 वर्ष। नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए, इसी को अपने को यूज करना है आगे। अब बात करेंगे यहाँ पर कि जो शर्त है वो सेकंड, उसमें क्या रखा है, उतने ही समय में, मतलब टी तो हो गया 50/21 वर्ष, उतने ही समय में धन 2 गुना होने की दर ज्ञात कीजिए। जो धन है वो अपना 2 गुना होने में दर जो है वो अपने को निकालनी है। मतलब टारगेट क्या है अपना, आर 2 गुना, मतलब अपने को यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 गुना मिश्र धन किसका, मूलधन का। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो पी इधर लाइए, तो मिश्र धन बटे क्या हो गया है, मूलधन, इक्वल में 2 बटे क्या गया है, 1। अब यहाँ पर समझो साथियों कि उसने कहा कि उतने ही समय में, कि अपन ने यहाँ से जो समय निकाला है कितना है, 50/21 वर्ष है, उसी समय से धन जो है वो 2 गुना होने में जो दर है वो अपने को निकालनी है। क्या बात क्लियर है? तो दर टारगेट हो गया अपना, और हो जाता है 2 गुना, मतलब उसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया है, 2 इंटू पी। तो पी को जब इधर लाया तो ए बटे पी हो गया है, इससे मिश्रधन 2 बन गया है और मूलधन 1 बन गया है। तो यहाँ से ब्याज निकाल सकता हूँ, 2 माइनस 1 मतलब कितना आ गया है, 1 आ गया है। ये कॉमन सेंस वाली बात है। थोड़ा सा और आगे बढ़े अपन, ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ पर अपने को टारगेट क्या है, रेट। तो SI इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू समय। ध्यान से देखिए, मान रखूंगा मैं यहाँ पे, तो R का मान अपने को मिलेगा, SI कितना है, 1 है, इंटू क्या हो जाएगा, 100, अपॉन में देखिए मूलधन, मूलधन कितना है मेरे पास में यहाँ पर 1, और समय कितना है 50/21। तो लिखो यहाँ पे 50 बटे कितना आ गया है, 21। अगर इसको अपन थोड़ा सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि R इक्वल टू मिलेगा, ऊपर क्या है, 100 है, और 21 जो है वो ऊपर जाएगा क्योंकि भिन्न में भिन्न का भाग है। तो ऊपर क्या है, 100 है, 21 कहाँ गया, ऊपर गया, अपन में कितना है, 50 है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि 50 से 100 कट जाएंगे कितनी बार, 2 बार। तो R इक्वल टू क्या आ गया है, 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 42। तो 42% यहाँ पे क्या है, दर है। क्या बात क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। सेम टाइम क्वेश्चन है अभी के वैसे ही। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। उसी दर से धन को 2.5 गुना होने में कितना समय लगेगा। पहली शर्त फॉलो करते हैं अपन कि समय अपने को दे रखा है कितना है, 8 वर्ष है। अपने को निकालना क्या है, दर, दर टारगेट है अपना, और उसने कहा है कि अपना ही 2 गुना हो जाता है। मतलब समझने वाली बात यहाँ पर ये है साथियों कि हो रहा है मिश्रित, आप मान के भी कर सकते हो एक्स वाले से, ऐसे भी कर सकते हो रहा है कितना, 2 गुना किसका, मूलधन का। तो P इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। P को लिया इसके अपॉन में, तो A बटे क्या हो गया है, P इक्वल टू 2 बटे कितना गया है, 1। एक कहाँ से आया, कोई भी संख्या के अपॉन में कोई भी मान नहीं है तो वो 1 ही होता है। जैसे 2/1 लिखो, क्या मान आएगा, 2 ही आएगा। 2 लिखो या 2/1 लिखो, दोनों एक ही बात है। देखिए यहाँ पे साथियों, ए का जो मान है वो 2 हो गया है और P का मान है वो 1 हो गया है। यहाँ से मैं ब्याज निकाल सकता हूँ। तो 2 माइनस 1 मतलब कितना आ गया है, ब्याज 1 आ गया है। क्लियर है? अब देखिए मेरा टारगेट क्या है, R। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा कि SI इंटू 100
अपन में क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू समय। अब इसी को अपन यहाँ पे फॉलो करें तो देखिए कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI कितना है, 1 है, इंटू 100 हो जाएगा। अपन में मूलधन कितना है मेरे पास में, 1 है, और देखिए T समय कितना है, 8 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा कि 4 से कट जाएगा 2 बार और 4 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। तो जो रेट आई है वो कितनी है कि 25/2%। की बात क्लियर है। इसको मैं आगे भाग नहीं दूंगा क्योंकि इसी को मुझे यूज करना है। अब यहाँ से मेरी सेकंड शर्त जो है वो स्टार्ट होती है, और ध्यान दीजिएगा कैसे अपन वर्क करेंगे। अपने को कहा है कि उसी दर से धन को 2.5 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए साथियों, अपने को इसी दर से बात की गई है, और ध्यान से देखिए कि जो हो रहा है वो कितना है, 2.5 गुना किसका, मूलधन का। तो P इंटू क्या हो जाएगा, 2.5। तो ए बटे क्या आ गया है, P आ गया है इक्वल टू क्या है, 2.5 अपॉन में कुछ भी नहीं मतलब 1 है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 1 है, मिश्र धन अमाउंट जो है वो 2.5 है, तो ब्याज अपन यहाँ से निकाल सकते हैं 2.5 माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया है 1.5। 1.5 क्या है, ब्याज है, SI है। अब यहाँ पर देखो साथियों, अपने को यहाँ पर क्या निकालना है, समय। तो T इक्वल टू क्या होता है कि SI इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, T के अलावा कौन, P इंटू R। सिंपल सी बात है, मान रखो क्या है, 1.5 इंटू क्या हो गया है, 100 हो गया है। 1.5 SI का मान 100 फॉर्मूले का। P कितना है मेरे पास में, P 1 है, इंटू R कितना है, 25/2। अब देखिए सबसे पहले अपन भिन्न में भिन्न का भाग है उसको सॉल्व करते हैं। तो T इक्वल टू क्या होगा कि 1.5 इंटू कितना है, 100 है। अपन में देखिए कि जो 2 है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे इंटू में 2 लिख दिया है, और अपन में क्या रहा है, 25। अब एक बात और कर लेते हैं साथ में कि पॉइंट हटाऊंगा तो अपन में एक जीरो आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो एक जीरो अपन हर में लगा दिया। अब इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 15 इंटू 100 इंटू 2 बट्टे में कितना है, 250। इसको काटना है, काट दीजिए, क्या आंसर मिलेगा देखिएगा कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है, और 5 से कैंसिल हुआ है ये 3 बार, और 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, और 5 से 10 कैंसिल हुआ है 2 बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 का गुणा 2 से कितना क्या है, 4 आ गया है, 4 का गुणा 3 से करूंगा कितना जाएगा, 12। तो समय जो आया है वो कितना है, 12 वर्ष है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को अपन ने कैसे किया है। तो फाइनली ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक निश्चित समय में 18% साधारण ब्याज की दर से ब्याज का 1.5 गुना हो जाता है। अब क्या कहा, ब्याज का 1.5 गुना हो जाता है, समझने वाली बात है। तो उतने ही समय में ब्याज मूलधन का 2.5 गुना होने की दर ज्ञात कीजिए। क्या बात क्लियर है। यहाँ पर जो ब्याज है वो हो रहा है 1.5 गुना किसका, मूलधन का ही हो रहा है। समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे 2 शर्त अपने को दे रखी है। पहली शर्त पे वर्क करते हैं अपन। तो रेट मुझे दे रखी है कितनी है, 18% है। रेट दे रखी है, समय मुझे ज्ञात करना है। और यहाँ पे मुझे जो शर्त दे रखी है वो इस प्रकार से है कि जो ब्याज है वो क्या हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है किसका, मूलधन का। तो 1.5 गुने का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए कि 1.5 गुना, तो पहले अपन गुणा करते हैं, 2 का गुणा 1, ये क्या है, मिश्र रूप है ना। साधारण रूप में लाएंगे अपन, तो पहले गुणा करते हैं फिर अपन जोड़ देते हैं। तो 2 का गुणा 1 से 2, 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 3/2। तो यहाँ पर देखिए जो ब्याज है वो मूलधन का कितना होता है, 3/2 हो जाता है। पी को इधर भेजिए, तो एस आई बटे क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू कितना है, 3/2 है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई साथियों कि जो एस आई है वो कितना है, 3 है, और मूलधन है वो कितना है, 2 है। और अपने को क्या निकालना है, समय। और समय कैसे निकालते हैं अपन की, एस आई इंटू 100। एस आई इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा। समझने वाली बात है कि टी यहाँ पर है तो इसके अलावा रहा कौन, पी और आर। क्लियर है ना। अब देखिए तो टी का मान निकलना है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आई। एस आई कितना है मेरे पास में, 3 है, इंटू क्या है, 100 है। अपन में देखिए कि पी का मान कितना है, 2 है, और आर का मान कितना है मेरे पास में, 18 है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब देखिएगा साथियों कि 3 से कट जाएगा ये कितनी बार, 6 बार, 6 3 18। अब 2 से काटता हूँ, ये कट जाएगा कितनी बार, 50 बार।
और 2 से और काटता हूँ तो कटेगा कितनी बार 25 बार, और 2 से कट गया है कितनी बार 3 बार। तो समय आ गया है मेरे पास में कितना है 25/3 वर्ष। ये बात क्लियर है? आगे नहीं कट रहा है तो भाग नहीं देना है, रहने दो, यही आगे अपने को यूज करना है। अब अपने स्टार्ट होगी शर्त नंबर सेकंड, जिसमें समय तो हो गया है 25/3 वर्ष, और कहा है कि उतने ही समय में ब्याज मूलधन का 2.5 गुना। अब देखिए 2.5 गुने को समझिए पहले, कि पहले अपन गुणा करते हैं, ये मिश्र रूप है, इसको अपन साधारण रूप में बदलेंगे। तो 2 का गुणा 2 से हुआ, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 में एक अपन ने जोड़ दिया, कितना हो गया है 5। तो 5 बटे कितना है 2 है, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, जो ब्याज है वो हो रहा है किसका, मूलधन का, कितना हो रहा है 5/2 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि ऐसा ही बटे क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 5/2। तो फाइनली यहाँ से मुझे मान मिल रहे हैं कि ब्याज कितना है 5 है और मूलधन है कितना है 2 है। और मुझे यहाँ पे रेट निकालनी है, तो रेट कैसे निकालता हूँ कि SI इंटू 100 और P इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा। अब अपन R का मान निकाल सकते हैं, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI का मान कितना है 5, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अपॉन में मूलधन कितना है 2 है, और समय अपना निकाल रखा है कितना है 25/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/3। 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो आप देखेंगे R इक्वल टू कितना मिलेगा कि 5 इंटू 100, इंटू में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि भिन्न में भिन्न का भाग है। अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 25। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे अपन। देखिए 25 से 100 कट जाएगा कितनी बार 4 बार, और 2 से 4 कट जाएंगे कितनी बार 2 बार। तो यहाँ पे R इक्वल टू क्या मिला है 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। तो 30% यहाँ पे क्या है रेट है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 10 वर्ष में धन का 1.5 गुना हो जाता है। धन का हो रहा है, समझने वाली बात है यहाँ पे। उसी दर से कितने समय में ब्याज धन का 2 गुना हो जाएगा। हो क्या रहा है, ब्याज हो रहा है किसका, धन का। वही बात है जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में की है। देखिए साथियों, यहाँ पे बात करते हैं पहली शर्त के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे जो समय है अपने पास में वो कितना है 10 वर्ष है। जो समय है वो कितना है 10 वर्ष है, और रेट जो है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखिए जो ब्याज है वो हो रहा है कितना 1.5 गुना। तो 1.5 गुने का मतलब यहाँ पे कितना है, 2 का गुणा 1 से किया 2, 2 प्लस 1 3, तो 3 बटे कितना है 2। किसका हो रहा है लेकिन मूलधन का, कितना हो जाएगा 3/2 हो गया है। पी को इधर लाइए, क्या हो जाएगा SI/P आ गया है, और इक्वल में कितना है 3/2 है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है साथियों कि SI कितना है 3 है और मूलधन कितना है 2 है। क्लियर हुआ। अपने को निकालना है R इक्वल टू क्या हो जाएगा कि SI इंटू 100 बट्टे कितना हो जाएगा SI इंटू 100 बट्टे R के अलावा कौन है P इंटू T। खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे अपन निकाल देंगे R इक्वल टू, R कितना है निकालना है अपने को, यही तो टारगेट है अपना, ठीक है। तो SI कितना है अपने पास में, तो यहाँ पे लिखिए SI कितना है 3 है, 3 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अपन में देखिए P मूलधन कितना है, यहाँ पर देखिए 2 है। क्लियर है, कहाँ से रख रहा हूँ मैं, यहाँ से रख रहा हूँ मान, है ना। और इंटू समय कितना है 10 है। देखिए साथियों कि 0 से 0 कैंसिल हो गया है, और 2 से 10 कैंसिल होंगे 5 बार, 5 इंटू 3 15, मतलब रेट जो आ गई है वो कितनी है 15% है। तो पहली शर्त से अपना काम हो गया है। अब यहाँ पे शर्त सेकंड यूज होगी, लेकिन रेट अपने को यही यूज करनी है। उसने कहा है उसी दर से, मतलब अपने जो दर निकाली है उसी दर से कितने समय में, मतलब टी अपना टारगेट है, टी अपना टारगेट है, ब्याज धन का 2 गुना हो जाएगा। मतलब जो ब्याज है वो धन का कितना हो जाएगा 2 गुना। तो ले आइए ब्याज के अपॉन में किसको, धन को, मतलब मूलधन को, क्या हो जाएगा 2/1। तो यहाँ से क्लियर हुआ साथियों कि जो ब्याज है वो 2 है और मूलधन है वो 1 है। तो अपने को निकालना है टी इक्वल टू क्या होता है SI इंटू 100, और टी के अलावा जो है नहीं है, मतलब टी के अलावा जो रह गया है उसको यहाँ पे लिख दो, तो P इंटू R हो जाएगा। तो T इक्वल टू क्या हो गया है SI कितना है मेरे पास में 2 है, 2 इंटू क्या हो जाएगा 100। अपन में देखिए P कितना है 1 है, और R कितना है 15 है। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ साथियों। ध्यान से देखिए 5 से कट जाएगा ये कितनी बार 3 बार, और 5 से कट जाएगा कितनी बार 20 बार। 20 का गुणा 2 से किया कितना गया है 40। तो यहाँ पर आ गया है 40/3 वर्ष।
लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 40 में भाग देंगे किसका, 3 का। कितनी बार किया है, एक बार। यहाँ पर देखिए कितना रहा, एक 10 हो गया है। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार, 9 आ गया है। देखिए घटाऊंगा, एक शेषफल रहेगा, उसको मैं लिखूंगा ऊपर, और जिसका भाग दे रहा हूँ वो कहाँ आ जाएगा, अपॉन में। तो जो समय आ गया है वो कितना है कि 13 सही 1/3 वर्ष है। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। तो आज अपने इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे, मतलब इसमें लैंग्वेज का कमाल था। और उम्मीद है कि क्वेश्चनों को आप समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं ना कहीं डाउट है आपको तो 2-3 बार क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और क्वेश्चनों को नोट करते हुए प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप इसकी लैंग्वेज को समझ पाएंगे और डाउट जो हो रहा है वो क्लियर हो पाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें।